देखिए, बिहार में इसी वर्ष विधानसभा के चुनाव होने हैं और चुनाव से पहले तमाम राजनीतिक पार्टियां अभी से ही कमर कस ली है। बिहार का राजनीतिक तापमान पूरी तरह से गर्म है और देखिए, अब महागठबंधन की चौथी बैठक भी हो गई और इस बैठक में क्या कुछ चीजें हुई है वो तमाम खबरें हम आपको विस्तार से बताएंगे। तेजस्वी यादव के सीएम चेहरे पर जो है क्या सहमति बनी, क्या सीट शेयरिंग को लेकर के मामला स्पष्ट हुआ या नहीं, कांग्रेस कहां से चुनाव लड़ेगी, भाकपा माले को लेकर के क्या कुछ हुआ, मुकेश सहनी सन ऑफ मल्ला कल महागठबंधन में मुकेश सहनी ने क्या कहा, ये तमाम ऐसी बात है जिसको लेकर के सियासी चर्चा अब एक बार फिर से तेज हो गई है। और इस पूरी बैठक के बाद एनडीए क्या सोच रही है, एनडीए को कितना झटका लगा, ये तमाम बातें हम आपको विस्तार से बताएंगे। देखिए, महागठबंधन की बैठक तेजस्वी यादव के आवास पर हुई है और इस बैठक में महागठबंधन के सभी घटक दल के नेताओं की मौजूदगी रही और कहा जा रहा है कि इस बार की जो बैठक हुई है वो बहुत ही पारदर्शी तरीके से बैठक हुई है, बहुत स्पष्टता के साथ बैठक हुई है और तमाम नेताओं ने अपनी अपनी बात बारी बारी से रखी और सभी नेता एक तरीके से संतुष्ट नजर आए हैं। और अब कहा जा रहा है कि यहां से सियासी पिच पर बल्लेबाजी की शुरुआत अब इसके बाद से तेजस्वी यादव करेंगे। देखिए, जो खबरें निकली है उसके बाद कहा जा रहा है कि महागठबंधन की बैठक के बाद कई चीजों पर सहमति बनी है, चाहे वो सीटों को लेकर के हो या फिर रणनीति को लेकर के। देखिए, कहा जा रहा है कि इस बार जो बैठक हुई है उसमें तेजस्वी यादव के सीएम चेहरे पर तो सहमति बनी ही बनी, इसके अलावा भी सीट शेयरिंग के जो मुद्दे थे उस पर भी स्पष्टता के साथ बातें साझा की गई और कहा जा रहा है कि अब इन्हीं सब चीज़ों को लेकर के काम आगे बढ़ेगा। देखिए, गुरुवार को महागठबंधन की बैठक होती है और कहा गया कि अब इसके बाद जो है 9 जुलाई को आहूत ट्रेड यूनियन की हड़ताल में सभी घटक दलों की सक्रिय सहभागिता होगी। इस बीच कहा गया है कि वे अभ्यर्थियों के नाम के साथ पसंदीदा सीटों की सूची तेजस्वी यादव को सौंप देंगे। राजद द्वारा दावों की वस्तु स्थिति का आकलन करने के बाद ही सीट बंटवारे पर बातचीत की शुरुआत होगी। 15,000 मतों के अंतर से हारी गई सीटों की अदला बदली की भी संभावना है, क्योंकि इसको लेकर के भी चर्चा हुई। कहा गया कि अगर इस तरह के मामले जहां भी हैं उसको सेटलमेंट किया जाएगा, यानी बदल दी जाएगी, क्योंकि ये महागठबंधन के हित में सही नहीं है। सीट बंटवारे का मुद्दा विकासशील इंसान पार्टी वीआईपी के मुकेश सहनी ने उठाया था। तेजस्वी की अध्यक्षता में महागठबंधन की यह चौथी बैठक थी जो तेजस्वी यादव के सरकारी आवास पर 3 घंटे तक चली। समन्वय समिति के साथ उनकी 5 उप समितियों की पहली बैठक रही। तय हुआ कि प्रदेश की तरह ही प्रखंड स्तर पर समन्वय को बढ़ाया जाए। उप समितियां नियमित रूप से बैठक कर अपने कार्य क्षेत्र से संबंधित जन समस्याओं का समाधान समझाएं। सार्वजनिक स्थलों पर महागठबंधन के मुद्दों को यूं ही छेड़ दिया जाए। महत्वपूर्ण यह है कि किसी भी दल की घोषणा महागठबंधन की घोषणा होगी। बैठक के बाद आरजेडी के अब्दुल बारी सिद्दीकी ने बताया कि महंगाई, बेरोजगारी, पलायन, अपराध आदि मुद्दे पर महागठबंधन पहले भी मुखर रहा है। आने वाले दिनों में इन मुद्दों पर साझा आंदोलन होगा। सीट शेयरिंग के प्रश्न को यह कहकर टाल गए कि देखिए, जब चर्चा होगी तो सभी को पता चल जाएगा। आरजेडी प्रवक्ता मनोज झा ने कहा कि मात्र दावेदारी से सीटों की संख्या तय नहीं होती। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम भी गोलमोल उत्तर देते हुए निकल गए। वहीं भाकपा माले की विधान पार्षद शशि यादव का पूरा जोर जनहित के मुद्दों पर साझा कार्यक्रमों पर था। वहीं भाकपा विधायक अजय कुमार ने बताया कि अभी तेजस्वी को सीटों की सूची सौंपी जानी है। समझौते का फार्मूला पिछली बार से थोड़ा बहुत ही आगे पीछे होगा। महागठबंधन में नए सहयोगियों की संभावना पर कहा कि देखिए, वैसी स्थिति में आरजेडी को अपने हिस्से से ही साझेदारी करनी होगी। मुख्यमंत्री के चेहरे पर कहा कि देखिए, सर्वविदित है महागठबंधन का नेतृत्व तो तेजस्वी ही कर रहे हैं, यानी ये बातें क्लियर हो गई। वहीं बैठक में राजद से अब्दुल बारी सिद्दीकी के अलावा अभय कुशवाहा, भोला यादव, चितरंजन गगन, मुकुंद कुमार, कांग्रेस से कृष्णा अल्लावरू, शकील अहमद खान, माले से कुणाल, राजाराम सिंह, भाकपा से राम नरेश पांडे, राम बाबू, भाकपा से ललन चौधरी, वीआईपी से मुकेश सहनी, बाल गोविंद और देवज्योति आदि भी
सम्मिलित थे और कुल मिलाकर के ये बैठकें जो है काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। और कहा जा रहा है कि चौथी बार देखिए जब तेजस्वी यादव के आवास पर बैठक हुई है तो इसमें पूरी स्पष्टता के साथ तमाम चीज़ों पर बातचीत हुई है और सभी दलों के नेताओं ने अपनी अपनी बात रखी, सबकी बात एक दूसरे ने सुनी। और कहा जा रहा है कि इस बैठक ने एनडीए के लिए बड़ी टेंशन बढ़ा दी है, क्योंकि कहा जा रहा है कि जब ये बैठक हुई है उसके बाद एनडीए में खलबली है, क्योंकि इससे पहले महागठबंधन की एकजुटता इस तरीके से नहीं दिखी थी। तेजस्वी यादव के नाम पर सहमति को लेकर भी खींचतान था, सीट शेयरिंग को लेकर के भी देखिए कहा जा रहा था कि कांग्रेस खींचतान कर रही है, वामदल खींचतान कर रही है और अलग अलग मुद्दे सामने आ रहे थे। लेकिन इस बार की जो बैठकें हुई है और उसमें मनोज झा भी कहते हैं कि देखिए लोग डिमांड करते हैं, लोग चाहते हैं, लेकिन चीज़ें बैठकर तय होगी, उसमें बहुत सारी चीज़ें देखनी होती है। ऐसा नहीं कि आपने कह दिया और सब कुछ हो गया, ऐसा नहीं होता। इसीलिए सब कुछ होगा, महागठबंधन एकजुट है और चुनाव में जाने की तैयारी कर रही है। और अब महागठबंधन की एकजुटता इस बार की जो हुई है ये चर्चा में है, क्योंकि कहा जा रहा है कि इससे पहले जो खींचातान की स्थिति थी उसको तेजस्वी यादव ने पाटने की कोशिश की। तमाम जो महागठबंधन के नेता और पार्टियों ने मिलकर के इसको पाटने की कोशिश की और 2025 के लिए सभी गोलबंद हुए हैं और आगे की रणनीति पर भी चर्चा हो गई, सीट शेयरिंग पर भी चर्चा हो गई है। और कहा जा रहा है कि अब जब ये लोग बैठेंगे तो बहुत सारी चीज़ों को लेकर के खुलासा करेंगे। देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में क्या कुछ चीज़ें होती है। लेकिन हाँ, एक बार फिर से सीएम चेहरे पर तेजस्वी यादव को लेकर के पूरा खंडन हुआ, सीट शेयरिंग को लेकर के बातें तय हो गई और मीडिया में हालांकि ब्रीफिंग इन बातों को लेकर के अभी नहीं किया गया। आने वाले समय में जरूर क्लियर होगा। और बिहार की राजनीति एक बार फिर से चर्चा में, तेजस्वी यादव एक्टिव मोड में, देखते हैं क्या कुछ चीज़ें निकलकर सामने आती है। लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एनडीए को लेकर के जिस तरह से आगे बढ़ रहे हैं, तेजस्वी यादव एक बार फिर से उसी दिशा में आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।